बहुत स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी बहुत बहुत प्यारी बहू पारुल। अच्छा माँ, आज जैसे कि हम अभी ये वीडियोस ला रहे हैं तो सब हमारी शिव को समर्पित वीडियोस हैं। बिल्कुल। ठीक है, सावन का महीना चल रहा है और नई नई हमें जानकारी मिल रही है हर चीज़ के बारे में। तो आज क्या हम नया जानने वाले हैं? देखो, भगवान शिव से संबंधित चीज़ें श्रावण मास में हमें लाना है और भगवान शिव से संबंधित परंपराएं तो एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। और ये परंपरा वैसे तो सब जगह मिलती है, लेकिन उत्तर भारत में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्या? और ये परंपरा है कांवड़ यात्रा। कहीं कहीं कांवड़ कहते हैं, हमारे यहाँ कांवर कहते हैं। तो कांवड़ यात्रा जिसको बोलते हैं या कांवड़ कहते हैं, वो यात्रा का क्या उद्देश्य है, कहाँ से शुरू हुई और क्या है मतलब इसका। तो पारुल, कांवड़ का मतलब होता है शिव के साथ रमण करना शिव के साथ। हाँ, तो अब ये कहाँ से शुरू हुई? तो सबसे पहले जो हमारे भगवान परशुराम, सब परिचित हैं उनसे सभी। तो परशुराम जी के जो पिता थे महर्षि यमदग्नि, उनके यहाँ पर सहस्राबाहु एक बार अपने दल बल के साथ पहुंचा और उन्होंने उसका बहुत स्वागत किया। तो उसने कहा कि एक ऋषि महर्षि, उसके पास इतनी चीज़ें कहाँ से आ गई कि उसने इतना हमारे सत्कार, हमारी पूरी सेना सहित सबका भोजन, जो कुछ भी हो सकता था, जैसा जो अच्छे से अच्छा वो करके दिया, क्या खास बात है। तो उन्होंने पूछा कि आपने कैसे किया? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कामधेनु गाय है। तो कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष, यही दो चीज़ें होती हैं कि उसके सामने सोचने मात्र से वो चीज़ पूरी हो जाती है, आगे आ जाती है। तो जब दिखाया उन्होंने, तो सहस्राबाहु अर्जुन ने कहा कि हम राजा हैं और ये कामधेनु हमें दे दो। उन्होंने कहा नहीं, ये कामधेनु हम नहीं दे सकते। तो जब उन्होंने मना किया तो सहस्राबाहु अर्जुन ने उनकी हत्या कर दी, यमदग्नि की, परशुराम जी के पिता की। तो परशुराम जी ने फिर सहस्राबाहु की, फरसा तो है ही उनका, कर दी, उससे हत्या कर दी, मार डाला उसको। तो जब भी हम किसी को मार देते हैं, हमारे ऊपर दोष आ जाता है। हालांकि फिर उन्होंने अपने तपोबल से अपने पिता को जीवन दान दे दिया था परशुराम जी ने। अभी हम लोग गुफा मंदिर गए थे, तब वहाँ पे उसका अनावरण नहीं हुआ है। वो इतनी बड़ी आदमकद मूर्ति जो है परशुराम भगवान की ही है। तो उन्होंने अपनी तप से अपने पिता को जीवन दान दे दिया था। फिर बाद में पिता ने कहा कि इसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, जो सहस्राबाहु को तुमने मारा है उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो प्रायश्चित के लिए वो पहले कांवड़िया थे। पहली बार कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम से प्रारंभ हुई और वो लेने गए। और इसमें क्या होता है कि श्रावण मास में इसका बहुत महत्व है। और अधिकतर सोमवार के दिन, सावन के जो सोमवार होते हैं, उन पे शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया जाता है गंगा जल। कहीं कहीं वैसे गंगा का ही प्रचलन है ज़्यादातर, और कहीं कहीं पे जैसे कि अब नर्मदा पास है तो लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ से, वैसे गंगा ही है। और पैदल यात्रा करते हैं और ये ग्रुप में चलते हैं। और एक बांस की बनी हुई ऐसी दो टोकरियाँ होती हैं और ऐसे गोल घुमा के डंडा होता है जो उसको करके बांध लेते हैं, उनमें टंगे हुए रहते हैं और उसके ऊपर सुंदर सुंदर सी मालाएं और उसमें गंगाजली होती है अंदर। वो गंगाजली को कंधे पे रख के, वो रास्ते में ज़मीन पर नहीं रखी जाती है। कांवड़िया अगर थक गया है तो उसका साथ ही लेगा, साथ में चलते हैं, पूरे ग्रुप में चलते हैं कांवड़। और जब वो चलते हैं तो उनके इधर उधर कोई नहीं रहता, क्योंकि वहाँ छूना सख्त मना है। पवित्रता का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है और वो नंगे पैर पद यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान, पता है, हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में भी जो लोग थे, हमारे चाचा लगते थे गांव में या कोई भी, तो वो सब है ना कांवर भर भर के लाते थे। तो फिर जो उसका सामान होता था ना ऊपर, जैसे मालाएं हैं
और रिबन है, और वो जो कपड़ा उसके ऊपर कांवर के ऊपर चढ़ाया जाता है उसमें से, तो वो पता है कन्याओं को दिया जाता था। अच्छा। ठीक है, तो हम इस चक्कर में रहते थे कि ये वाले कलर का हमें मिले उसमें भी चॉइस होती थी कि ये वाले कलर की माला और ये वाले कलर का कपड़ा हमें मिले तो अच्छा है। तो हमने बड़ा आनंद लिया है उस कांवर का। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा कि कांवर कहाँ से शुरू हुई। तो पहले जो कांवर लाने वाले हमारे महर्षि भगवान परशुराम ही हैं अपने प्रायश्चित के लिए। तो हम चूंकि जीवन में आए हैं तो बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां हमसे होती रहती हैं जाने अनजाने में। तो इस यात्रा को करने वाले जो लोग हैं, बहुत कठिन यात्रा होती है ये, और वो इसीलिए चाहते हैं कि हमसे जो भी कुछ गलतियां हुई हों उनके प्रायश्चित स्वरूप हम ये करते हैं। और लास्ट में जब पूर्णिमा होती है श्रावण की, उस दिन लास्ट कांवर चढ़ती है। वैसे बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन ही चढ़ाते हैं, तो या फिर सावन के सोमवार जो रहते हैं उस दिन भगवान शिव को अर्पित की जाती है। तो ये है कहानी। अब यूपी में क्या होता है, सब गंगा ज़्यादा पास में, गंगा के किनारे है, गंगा की मान्यता ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से गंगा का कार्यक्रम चलता रहता है। यहाँ भी भोपाल में भी देखिए एक आध बार निकलती है कांवर यात्रा, पर वहाँ ये बहुत आम चीज़ है। वहाँ सभी ज़्यादातर हर जगह, हर गांव में, हर शहर में कांवर यात्रा निकलती ही है। समझ में आ गया। अब इसके पीछे वहाँ के जो कुछ गीत हैं कांवर के साथ गाए जाते हैं वो देखो, तो मैं सुनाऊं थोड़ा सा, आप भी सुनिए। ये मुझे बहुत छोटे थे तब से याद है। चित्रकूट के घाट पर भैया भाई संतन की भीड़ हो, आहो तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुबीर के भोला तेरी बम बोले जा प्यारे बम बोले। गंगा जी की गैल मेरे भैया नाग पलोटा खाए रे, आहो फन करे फुसकार दे और गैल कढ़न नहीं देत के भोला तेरी बम बोले जा प्यारे बम भोले। ये गीत गाए जाते हैं। इतना बढ़िया। तो ये अपने घर पे गाए जाते हैं? गाए घर पे नहीं गाए जाते, वो लेके आते, गाते हुए चलते हैं, वो गाते हुए चलते हैं। और ये जो बम है, एक शब्द और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं इसके अंदर, कि बम शब्द है ना, बम बम भोले बहुत पसंद है उनको। हमारे जो शिव हैं वो भोलेनाथ हैं, ये तो सबको पता है। जरा सी आप उनकी आराधना कर लो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ हैं तो हैं, बम शब्द जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बम को हम ओमकार ही मान लेते हैं कि जैसे ओमकार शिव ही है, ओम जो है वो शिव ही है, प्रणव इसको कहते हैं, वहाँ से ही उत्पत्ति होती है। अ उ म, अकार उकार मकार और नाद और अक्षर रचना, ये सब चीज़ें शिव से ही पैदा हुई हैं। और इसी को बम को भी हम ओमकार की श्रेणी में ही लेते हैं। और ये शुरू कहाँ से हुआ था? दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ सती ने विध्वंस कर दिया था, तब दक्ष को मार दिया था, कट गया था सिर उनका। तो उसके बाद में उनको प्राणदान दिया गया था ना, तो बकरे का सिर लगाया गया था। तो बकरे ने शिव की स्तुति में सबसे पहले बम बोला उसके मुंह से, तब से ही भगवान शिव की स्तुति में हम लोग क्या करते हैं? बम बम भोले। तो ये जो श्रावण मास है और कांवड़िए सब यही गाते रहते हैं और बोलते रहते हैं भोला तेरी बम। तो साथियों, ऐसे ही भगवान शिव को पाने के लिए, शिव को महसूस करने के लिए अंदर ही है। अगर आप सब जगह घूम लेंगे फिर पता चलेगा कि अंदर ही है। तो बस उनको पाने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए और शिव में खो जाने के लिए देखते रहिए। और क्या करना है पारो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत इजी सा काम है, बहुत इजी सा काम है। ये सब करते रहिए। और श्रावण मास का जो भी वीडियो है वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप एक भी मिस न करें, ज़रूर देखें। और केवल देखना नहीं, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है भाई, ये देखना नहीं, उसको देखें, समझें और अपने जीवन में उतार लें। ठीक है?
तो इसी के साथ एक और परंपरा के साथ, एक और शिव के साथ हम फिर एक नया वीडियो लेके बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए और कहते रहिए बम बम भोले। जय शिव शंकर।